हाय नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार फिर से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। तो आज हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन 10.19 को, एक्सरसाइज के जो प्रश्न उत्तर है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो देखते हैं इसमें से कुछ कन्वर्सन्स दिए हुए हैं, टोटल 20 कन्वर्सन्स दिए हैं, इसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में जितने भी इंपॉर्टेंट कन्वर्सन्स हैं वो 10.19 के सारे कन्वर्सन्स इंपॉर्टेंट है। यहीं से मैक्सिमम आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए ये 20 कन्वर्सन को एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि आपके एग्जाम्स में किसी भी प्रकार की परेशानी आपको ना उठाना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है उसके बारे में देखते हैं। तो पहला जो कन्वर्सन है वो क्या है, प्रोपीन, प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल में आना है। पहला का सॉल्यूशन देखते हैं क्या क्या होगा। प्रोपीन है तो प्रोपीन से क्या करना है, प्रोपेन 1 ऑल लाना है। प्रोपीन हो गया ऐसे, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे हो गया। इससे क्या लाना है आपको, यहां पे एक नंबर पे वो H लाके आपको छोड़ना है। तो एक नंबर पे वो H कैसे आएगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आपका जो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को तोड़ के सिंगल बॉन्ड में लाएंगे। तो सबसे पहले डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं। डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए HBr लेते हैं और पेरोक्साइड लेते हैं, दैट मींस एंटी मार्कोनी कॉर्प्स को। किसको, एंटी मार्कोनी कॉर्प्स को। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कुछ टूट के इस प्रकार से बन जाएगा। देखिए CH3 CH और यहां पे CH2 और यहां पे बॉन्ड टूट रहा है। तो एंटी मार्कोनी कॉर्प्स क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट कहां जुड़ेगा, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। तो हाइड्रोजन की संख्या कहां है, यहां पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, वहां पे लगा दी। अब देखिए इसमें 1 स्टेप और करना है, अल्कोहल लाके छोड़ना है। तो अल्कोहल के लिए आप क्या डाल दीजिए कि वो H डालिए, कैसा, एक्वस में, वाटर वाले। तो एक्वस डालिएगा तो ये क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3 CH HH2 है, CH2 और यहां पे क्या हो गया, वो H क्या बन गया आपका, प्रोपेन 1 ऑल। बहुत इजी था ना। चलिए इसी को नेक्स्ट में बदलते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ वो देखते हैं। दूसरा नंबर देखिए आपका क्या है, इथेनॉल से ब्यूट 1 वाइन, इथेनॉल से ब्यूट 1 वाइन। इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी फिर से रिपीट कर रहा है, और रिपीट ये कहां पे किया था, आपके प्रीवियस क्वेश्चंस को हम लोगों ने 10.11 को सॉल्व किया था, वहां पर भी ये सेम क्वेश्चन दिया था। आप वहां से भी देख सकते हैं या तो यहां पर भी फिर से बता देते। देखिए इथेनॉल दिया हुआ है, CH3 CH2 वो H ये दिया हुआ है। आपको लाना क्या है, ब्यूट 1 वाइन लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, SOCl2 डाल देते हैं, थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड का प्रॉपर्टी क्या होता है कि Cl आके जुड़ जाएगा, तो ये क्या होगा, CH3 CH2 और यहां पे क्या आ जाएगा, Cl। अब इसको क्या करते हैं, किसे रिएक्शन कराते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na के ऊपर प्लस। ये कहां से आता है तो ये बताए हैं, बट फिर से बता देते हैं किसको, इथाइन को NaNH2 के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड NH3, तब ये जाके आता है। तो बन क्या गया, CH3 CH2 और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां से Cl निकल जाएगा और यहां से Na, तो क्या हो जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए यही बन गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपको। अगर इजी लगे तो एकदम बनाइए, नहीं इजी लगे तो प्रैक्टिस कीजिए। 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन में लाना है। अब देखिए कुछ नया लॉजिक दे रहा है। 1 ब्रोमोप्रोपेन CH3 CH2 और CH2 में Br लटका है, यही है 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब ये क्या कर रहा है कि ब्रोमो जो लाइए वो कहां पे लाइए, बीच में लाके छोड़िए। तो बीच में लाने के लिए सबसे पहले डबल बॉन्ड लाना पड़ेगा। डबल बॉन्ड लाने के बाद क्या करना पड़ेगा, मार्कोनी कॉर्प्स करना पड़ेगा। तो डबल बॉन्ड लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, KOH अल्कोहलिक डाल देते हैं। यहां पे क्या हो गया, CH3 KOH अल्कोहलिक का मतलब क्या होता है, डिहाइड्रोहेलोजनेशन। H एक जगह से निकलना, एक जगह से Br निकलना, हेलोजन का निकलना। तो क्या हो जाएगा, CH3 आगे CH डबल बॉन्ड CH2।
अल्कीन में बदल गया, डबल बॉन्ड में बदल गया। अब इसको क्या कर दीजिए, डायरेक्टली HBr डाल दीजिए, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में नहीं। पेरोक्साइड में डालिएगा तो Br फिर से बाहर ही आ जाएगा, आपको क्या करना है, अंदरे लेना है। तो अंदरे कैसे होगा, तो देखिए HBr को डायरेक्ट दे दीजिए बिना पेरोक्साइड में, ये Br कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। देखिए 2 ब्रोमो प्रोपेन बनके तैयार हो गया। कितना इजी था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है वो देखते हैं। टॉलिन से बेंजाइल अल्कोहल, आपके पास टॉलिन है, ऐसे कुछ है, ये टॉलिन है, CH2 वो H है, ठीक है। इससे क्या करना है, बेंजाइल अल्कोहल में लाना है। बेंजाइल अल्कोहल ये हो गया, और टॉलिन क्या है, ये टॉलिन से बेंजाइल अल्कोहल में आपको पहुंचना है। तो लास्ट में क्या लाना है, अभी जैसे लिखे थे वो H लास्ट में लाके आपको दिखाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका रिएक्शंस करने के लिए आपको क्या करना है, आपको डालना है Cl2, वो भी किसके साथ, UV लाइट के साथ। ये सेम रिएक्शन को फिर से रिपीट कर रहा है, UV लाइट के साथ, या हीट कर दीजिए, ये रिएक्शंस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, आपका बन गया क्या, CH2 के साथ आके जुड़ जा रहा है Cl। अगर FeCl3 डालेंगे तो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ेगा, इसलिए ध्यान देना इस कैटलिस्ट पे। फिर इसको क्या करते हैं, KOH को डाल देते हैं, KOH कैसा, एक्वस में, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे करके देखिए यहाँ पे क्या हो गया, CH2 के साथ क्या आ गया, वो H आ गया। यही तो कह रहा है बेंजाइल अल्कोहल, और कुछ है, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, देखिए ध्यान पूर्वक, अच्छे पूर्वक सॉल्व करना है। मजा आ रहा है ना, अगर मजा आ रहा है तो कमेंट जरूर करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ के चिप्पे चाप निकल जाते हैं। बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन लाना है। बेंजीन है आपके पास, बेंजीन है, इससे क्या करना है, 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन लाना है, ठीक है। सिंपल सा, 4 पे ब्रोमो, एक यहां पे ब्रोमो तो यहां पे नाइट्रो, यहां पे नाइट्रो तो यहां पे ब्रोमो, पारा पे लाना आपको। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक को लाते हैं, चलो Br2 को ले आए, किसके प्रेजेंस में, FeCl3 अनहाइड्रस के प्रेजेंस में। जैसे लाएंगे ये क्या हो गया, ब्रोमो बन गया, ब्रोमो बेंजीन बन गया, Br आ गया। अब क्या करते हैं आगे, देखिए इसको क्या करना है कि नाइट्रो लाना है, कहां पे, चौथे पोजीशन पे, यहां पे, ठीक है। तो यहां पे लाना है पारा में, तो पारा में लाने के लिए क्या करना होगा, कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 डाल दीजिए, तो नाइट्रेशन हो जाएगा। और नाइट्रेशन होने के कारण क्या हो जाएगा, आपके पारा पोजीशन पे ब्रोमो और नाइट्रो हो जाएगा। देखिए NO2, और तो पोजीशन पर भी NO2 आके जुड़ जाता है, बट वो क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के समीप होते हैं, जिसके कारण स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। इसके कारण इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। बट पारा वाला क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। तो आपका ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, बेंजाइल अल्कोहल है आपके पास, बेंजाइल अल्कोहल से 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड है। मतलब बेंजाइल अल्कोहल, देखिए ये कुछ है, बेंजाइल अल्कोहल तो अभी बना है, CH2OH है। बेंजाइल अल्कोहल से 2 नंबर पे फिनाइल इथेनोइक एसिड। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां पे Cl लाना है, तो डायरेक्टली डाल दीजिए ना, SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड। यहां पे क्या बन गया, ये आ गया आपका CH2, यहां पे क्या हो गया, Cl हो गया। अब क्या करना है, इसको यहां पे एक कार्बन बढ़ा के ओइक एसिड बनाना है। वही कह रहा है 2 पे फिनाइल, 1 और 1 2 पे फिनाइल ये, और यहां पे क्या होना है, इथेनोइक एसिड, मतलब 2 कार्बन के साथ ओइक एसिड होना चाहिए, मतलब कार्बोजिलिक एसिड होना चाहिए। देखिए बहुत ही इजी उपाय, अगर आप KCN के साथ रिएक्शन करा देते, अगर इथेनॉल भी कर देगा डाल के एक्वस, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन KCN कम से कम जरूर डालिएगा। जैसे डालिएगा ये क्या करेगा, KCl निकल जाएगा और यहाँ पे CN आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो गया, CH2 के साथ क्या हो गया, CN हो गया। जैसे CN होगा आपको क्या करना, हाइड्रोलिसिस करा देना H2O, किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में। ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए कुछ इस प्रकार से आपका प्रोडक्ट बन जा रहा है CH2, और ये क्या हो जाएगा COOH। देखिए
एक कार्बन, दो कार्बन इथेनोइक एसिड है, कितने नंबर पे? 2 नंबर पे फिनाइल इथेनोइक एसिड हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है? इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल लगाइए। इथेनॉल से कहां पे पहुंचना है? प्रोपेन नाइट्राइल के पास आपको पहुंचना है। सॉल्यूशन बनाते हैं इसका, किसका? क्वेश्चन नंबर 7 का। तो 7 का क्या कर रहा है? इथेनॉल दिया हुआ आपके पास ऐसा कुछ है, CH3 CH2 वो H है, इथेनॉल है। आपको लाना क्या है? देखिए यहां पे क्या करना है? नाइट्राइल लाना है, प्रोपेन नाइट्राइल, मतलब यहां पे CN ले आना है। 2 कार्बन के बाद CN आपको लाके दिखाना है। तो कैसे लाएंगे वो एकदम बहुत ही इजी। अगर आप देखेंगे तो यहां पे क्या कीजिए? SOCl2 डाल दीजिए, SOCl2 PCl3 PCl5, ये सारे कैटलिस्ट में से कोई भी डाल दीजिए। ये क्या बन गया? CH3 CH2, यहां पे क्या हो गया? आपका Cl आ गया। जैसे Cl आया आप KCN को डाल दीजिए, आप देखिए क्या बन गया? CH3 CH2, यहां पे क्या हो गया? CN हो गया। प्रोपेन नाइट्राइल इसी को कहते हैं। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कर रहा है? देखिए कि एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है। आपके पास एनिलीन है, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। एनिलीन, एनिलीन क्या होता है? ऐसे होता है NH2, अगर बेंजीन रिंग पे लगा हुआ रहता है तो इसको एनिलीन कहते हैं। एनिलीन से हम लोग को क्लोरोबेंजीन में पहुंचना है, तो सबसे पहले हम लोग को BDC तैयार करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने के लिए NaNO2 प्लस HCl देते हैं। कब? 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ। तब क्या हो जाएगा? ये बन जाता आपका N2Cl, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? BDC कहते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। BDC अगर आप बना लिए तो उसके बाद सेंड मेयर रिएक्शन को यूज कीजिए, CuCl HCl के साथ, CuCl HCl के कौन सा रिएक्शन? सेंड मेयर, सेंड मेयर रिएक्शन को यूज कीजिए। आपका क्या होगा? यहां से N2 निकल जाएगा, ये बन क्या जाएगा? क्लोरोबेंजीन आपका बन जाएगा। क्लोरोबेंजीन N2 को रिमूवल करा देता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है वो देखते हैं हम लोग। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से कि 2 क्लोरोब्यूटेन है, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन लाना है। 2 क्लोरोब्यूटेन है, देख लीजिए क्या करना आपको। 2 क्लोरोब्यूटेन है, ऐसे है CH3C, यहां पे क्लोरो है, 2 पे क्लोरो है और उसके साथ क्या है? ब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन। ऐसे हो गया। अगर आप यहां नहीं लगाना चाहें यहां भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। जहां पे जिधर से आपको इच्छा है उधर से लगा सकते हैं। लाना क्या है? आप देखिए 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, ऐसे कुछ लाना है। CH3, यहां पे क्या है? CH2 CH के ऊपर CH3, यहां पे फिर से CH के ऊपर CH3 और यहां पे CH2 और CH3, 3,4 डाइक्लोरो 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन लाना। देखिए 1 2 3, 3 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल, टोटल 1 2 3 4 5 6। अब देखिए अगर ध्यान से देखिएगा, अगर यहां पे हम लोग Cl ऐसे लिख देते हैं, यहां पे Cl और ये CH3 है, तो देखिए तो ये क्या है कि यहां से ये रिमूव करना चाह रहे हैं, यही क्या है? डबल जुड़ा हुआ है। ऐसे क्या है कि यही क्या है? इधर से जितना है वही पार्ट क्या है? सेम आके जुड़ रहा है। तो सेम जोड़ने के लिए अगर अल्काइल ग्रुप को सेम लाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? सोडियम के साथ ड्राई ईथर दे देते हैं। किसके साथ? सोडियम के साथ अगर ड्राई ईथर को दे देते हैं तो वो रिएक्शन को क्या कहते हैं? ऊर्ज रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये क्या होता है? जितना चीजें हैं सिर्फ Cl निकल जाएगा Na के साथ और जितना चीजें वो क्या हो जाएगा? रिपीट। देखिए तो यहां से इधर देखिए, यहां से इधर देखिए, सेम टू है ना, जस्ट मिरर इमेज वाला। तो ये आपका बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर, बहुत ही इजी रिएक्शन था बट देखने में लगता है क्या कि बहुत ही टिपिकल दिया है, बट वैसा कुछ है नहीं। रिएक्शंस क्या है आपके? इजी है। तो क्या करते हैं कि 9 हो गया था, अब क्या करते हैं? 10 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर में क्या कर रहा है कि 2 क्लोरोब्यूटेन है, क्या कर रहा है? ओ सॉरी, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन है, 2 पे मिथाइल 1 पे प्रोपीन। चलो CH3C पे क्या है? मिथाइल है,
उसके साथ क्या है डबल बॉन्ड CH2, ऐसा कुछ है। लाना क्या है देख लीजिए, टारगेट आपका देख लीजिए, 2 पे क्लोरो और 2 पे मिथाइल, यहां पे क्लोरो लाना है, यहीं पे मिथाइल, उसके बाद सिंगल बॉन्ड ले आना है। अगर ऐसा लाना है तो आप डायरेक्टली कर सकते, क्या है कि 2 पे क्लोरो लाना है, 2 पे मिथाइल तो ऑलरेडी है, 2 पे क्लोरो ले आना है, तो एकदम एक स्टेप में क्लोरो लाना है तो HCl को डाल दीजिए, किसके साथ, मार्कोनी-कॉप्स रिएक्शन के साथ। ये क्या हो गया, CH3 हो गया, यहां पे क्या है ऑलरेडी CH3 है, यहां पे क्या है CH2 था, यहां 2 बॉन्ड टूट रहा है, एक डबल बॉन्ड बराबर 2 सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो यहां पे क्या है मार्कोनी-कॉप्स के अनुसार चल रहे हैं, क्योंकि पेरोक्साइड इस समय हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा Cl आ जाएगा, और यहां पे क्या है H, देखिए बन गया 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। कितना इजी रिएक्शंस था, एक स्टेप रिएक्शंस इसको कहते हैं, एकदम 0 डिग्री का रिएक्शंस है। अगर आप प्रयोग करते हल्का सा भी प्रैक्टिस करते तो आपको एग्जाम में एकदम भर भर के नंबर देगा ये। नेक्स्ट रिएक्शंस है 11 नंबर में क्या कर रहा है, इथाइल क्लोराइड है आपके पास, इथाइल क्लोराइड CH3 CH2 Cl है, इथाइल क्लोराइड लाना क्या है प्रोपेनोइक एसिड, यहां पे COOH को लाना है, COOH को लाने के लिए अभी सिखाए थे, क्या करना है सिंपल सा KCN दे दीजिए, KCN, ये क्या होगा CH3 CH2, यहां पे क्या आ गया CN आ गया, जैसे CN आएगा हाइड्रोलिसिस करा दीजिए H2O किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में, आपका क्या हो जाएगा CH3 CH2 और ये क्या हो गया COOH, ये क्या हो गया प्रोपेनोइक एसिड। कितना इजी रिएक्शंस है ना, बट आपको प्रैक्टिस करना, अगर नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये रिएक्शंस इजी तब लगते हैं जब आप पढ़ाई कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो आपको इजी नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 12, ब्यूट 1 इन से N ब्यूटाइल आयोडाइड है, ब्यूट 1 इन कुछ इस प्रकार से देखिए ध्यानपूर्वक, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ब्यूट 1 इन है। अब क्या कहता है कि बाहर में I को लाना है, N ब्यूटाइल मतलब नॉर्मल में क्या लाना है आयोडाइड को, आई को एकदम बाहर में लाके छोड़िए। तो पहले देखिए डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए मार्कोनी-कॉप्स या एंटी मार्कोनी-कॉप्स, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कि यहाँ पे कुछ लाने के लिए कह रहा है कि यहाँ पे, अगर यहाँ पे करता है तो मार्कोनी-कॉप्स, यहाँ पे कह रहा है एंटी, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि बाहर में लाइए। तो सबसे पहले क्या कीजिए HBr को दे दीजिए, किसके प्रेजेंस में, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, जैसे पेरोक्साइड आएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 CH2 और यहाँ पे देखिए बॉन्ड टूट रहा है, दिख रहा है क्या, यहाँ पे क्या आ जाएगा H और यहाँ पे क्या हो जाएगा Br। जैसे Br आया हम लोग क्या करते हैं, आपका क्या हो जाता है, लाना क्या है आयोडीन, आयोडीन लाने के लिए क्या कीजिए सोडियम आयोडाइड के साथ दे दीजिए किसको, एसीटोन को। इस रिएक्शंस को क्या कहते हैं फिंकलिस्टीन, बहुत बार बता चुके हैं फिंकलिस्टीन रिएक्शन। इस रिएक्शन का यूटिलाइज कीजिए, ये क्या करेगा CH3 CH2, यहाँ पे क्या है CHH और कितना हो गया CH2 के साथ क्या आ गया Br निकल गया, और यहाँ पे क्या आ गया I, यही हो गया क्या आपका नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है, 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल। आगे क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं, 13 नंबर, ठीक है 13 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, 2 क्लोरोप्रोपेन है और 1 प्रोपेनॉल लाना है, 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल। देखिए कुछ इस प्रकार से CH3 CH, इसमें क्या है क्लोरो है, यहाँ CH3, 2 क्लोरोप्रोपेन से लाना है क्या प्रोपेन 1 में, यहाँ पे वो H लाना है, यहाँ पे क्या करना आपको वो H लाना है, प्रोपेन 1 ऑल। सबसे पहले इसको क्या कीजिए डिहाइड्रोहेलोजनेशन करा दीजिए, अल्कोहलिक के वो H डाल दीजिए, ये डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगा CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया, डबल बॉन्ड क्रिएट कर देता है, यहाँ से Cl को रिमूव, यहाँ से H को रिमूव। जैसे आगे बढ़े यहाँ पे क्या कर देते कि आपको लाना कहाँ पे है 1 पे ऑल लाना है। तो सबसे पहले आप क्या ध्यान दीजिए, अगर 1 पे लाना है तो HBr पेरोक्साइड दे दीजिए एंटी मार्कोनी-कॉप्स के अनुसार। जैसे एंटी मार्कोनी-कॉप्स देंगे ये क्या बन जाएगा CH3 CH, यहाँ पे आके H और यहाँ पे CH2 है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा Br आ जाएगा। फिर इसको क्या कर दीजिए KOH एक्वस अबर दे दीजिए। अब क्या करना है KOH एक्वस और अल्कोहलिक याद रखना,
एक्वस अगर देंगे तो वो H आके क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो आपका बन क्या जाएगा, CH3 CH2 CH2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो H आ जाएगा। यही तो रिएक्शन है, बट ध्यान देना इस रिएक्शंस को। नेक्स्ट रिएक्शंस जो है 14 नंबर रिएक्शंस है, क्या कह रहा है वो देखते हैं। 14 नंबर, अब 14 नंबर में कुछ इस प्रकार से है, देखिए ध्यानपूर्वक। क्या कर रहा है कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, कैसा अल्कोहल है, प्रोपाइल में से आइसो है, वो H बीच में लगा है, और लाना क्या, आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म लाना है CH3। तो देखिए इसको लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है CH3 CH, यहाँ पे वो H है, और ये क्या है CH3, इसी को कहते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अगर आप डायरेक्टली लाना चाहें तो आपको आइडोफॉर्म वाला रिएक्शन आपको करवाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना होता है, NaOH को देना होता है प्लस I2 देना होता है। ये क्या करता है, आपका बना देगा CHI3, इसी को कहते हैं आइडोफॉर्म, ठीक है। लेकिन रिमूव क्या करेगा, देख लीजिए कार्बन एक और एक दो, तो माइनस क्या हो रहा है CH3 COO ये रिमूव हो जाएगा, प्लस क्या रिमूव हो जाएगा, NaI भी रिमूव हो जाएगा, प्लस H2O रिमूव हो जाएगा। ये चीजें आपका निकल जाएगा, बन गया आइडोफॉर्म। अगर इस वे में आप नहीं जाना चाहते तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले इसमें PCC या CrO3 डाल दीजिए, PCC या CrO3, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये ऑक्सीडेशन होके क्या कर देगा, बना देगा आपका क्या है, एल्डिहाइड कीटोन, ये दोनों में से बनाता है। तो यहाँ पे क्या है 2 डिग्री है, तो ये क्या बना देगा, कीटोन। फिर से आप आइडोफॉर्म करा दीजिए, यहां से भी आइडोफॉर्म होता है, NaOH और I2, ये दोनों जगहों में से आपका कर सकते हैं। तो यहां से दो तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं आइडोफॉर्म को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चंस जो है वो क्या कर रहा है कि क्लोरोबेंजीन है और पारा नाइट्रोफिनॉल लाना है। क्लोरोबेंजीन है, चलिए क्लोरोबेंजीन पारा नाइट्रोफिनॉल, आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं क्लोरोबेंजीन। चलो आगे हम क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 मतलब 15 यहाँ पे 15 में क्लोरोबेंजीन है। चलिए आ गया क्लोरोबेंजीन, दिख रहा है क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन है। लाना क्या है, पाराफिन नाइट्रो और फिनॉल। सबसे पहले पाराफिन नाइट्रो लाके छोड़ो, उसके बाद फिनॉल तो ले ही आएंगे। पाराफिन नाइट्रो लाने के लिए क्या करना होता है, कॉन्क HNO3 नाइट्रेशन रिएक्शन प्लस कॉन्क H2SO4 ये डाल देंगे। जैसे डालें आपका क्या हुआ, यहां पे क्या हो गया, पारा पे यहाँ पे Cl था, यहाँ पे क्या हो गया NO2 आ गया, नाइट्रो बन गया। जैसे बना आपको क्या करना है, एकदम ध्यान पूर्वक एक स्टेप रिएक्शंस यहां देखना है। NaOH एक्वस दे दीजिए, बट यहां एकदम फिक्स देना है 443 केल्विन टेम्परेचर दे दीजिए, 443 443 केल्विन टेम्परेचर दीजिए। ये क्या करता है, इसको कुछ छेड़खानी नहीं करेगा, डायरेक्ट यहां पे आके क्या हो जाएगा, जैसे इसको डालेंगे वो Na यहां पे आ जाएगा फिनॉक्साइड टाइप में। फिर इसको जैसे हाइड्रोलिसिस कराते हैं HCl या H+ दे दीजिए, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, ठीक है। तो एसिडिक प्रेजेंस में जैसे करेंगे एसिड डाल देंगे, ये क्या करेगा, यहाँ पे तो NO2 ऑलरेडी है, इसको छेड़खानी नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो H हो जाएगा। एक स्टेप में अगर करना है तो ये दोनों को डाल देना पड़ेगा, आपका रिएक्शंस क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर ये नहीं डालते तो आप क्या डाल दीजिए, H+ डाल दीजिए, दोनों में से कोई एक चीजें आपका क्या हो गया, फिक्स रिएक्शंस हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी ये सारी चीजें मिलेगा। देखिए आगे बढ़ते क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 16 नंबर क्वेश्चन है हम लोग के बीच। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए हम लोग तैयार है। 2 ब्रोमोप्रोपेन से कहां जाना है, 1 ब्रोमोप्रोपेन। कितना गंदा बात कर रहा है, 2 ब्रोमोप्रोपेन है। देखिए क्या कर रहा है, ऐसे दे दिया CH3CH, यहाँ पे क्या है Br है, यहाँ पे क्या है CH3 है, 1 ब्रोमोप्रोपेन है। तो मतलब 2 ब्रोमोप्रोपेन है, लाना क्या है 1 ब्रोमोप्रोपेन। दोनों सेम बात कर रहा है, एक बार कर रहा है 1 में रखिए, एक बार कर रहा है 2 में। चलिए हम लोग इसकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो इसको सबसे पहले आप करा दीजिए बच्चों वाली हरकत, एल्कोहलिक KOH। जैसे ये करेंगे ये क्या हो जाएगा, आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे हो गया। फिर आपको क्या करना है, कहां पे ब्रोमो लाना है, 1 पे। आप एंटी मार्कोनी कॉप्स के साथ चले जाइए,
HBr किसके साथ, पर ऑक्साइड के साथ, पर ऑक्साइड जैसे दिए आगे बढ़ गए। यहां पे क्या होगा, एंटी मार्कोनी कॉर्प्स आपको पता है रटा गया होगा CH और यहां पे CH2, तो कहां पे Br, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। ये हो गया आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन। कितना इजी क्वेश्चन था ना। ये डिहाइड्रो हेलोजनेशन करके आगे बढ़ रहा था, ये चीजों को ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रहा है वो एकदम 0 डिग्री क्वेश्चन है, इसमें तो जान ही नहीं है, सभी बच्चे एकदम इजी से बनाते हैं। क्लोरो इथेन से क्या कर रहा है, ब्यूटेन बनाना। उफ उफ, बहुत दिक्कत वाला चीज है जी। आपका क्या कर रहा है, क्लोरो इथेन। देखिए तो देखिए 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 देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्लोरो इथेन है। इससे इजी तो आपको दुनिया में कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। बनाना क्या है, देख लीजिए, ब्यूटेन बनाना। इतना गंदी हरकतें ये कर रहा है, देखो तो CH2 ये क्या है, CH3, 4 कार्बन कर दिया। यहाँ पे है हम लोग के पास कितना, 2, चाहिए कितना, 4। हम लोग को याद है कि अगर 2 कार्बन है और चाहिए कितना, 4, तो 4 कार्बन लाने के लिए क्या करते हैं, ऊर्ज रिएक्शन नाम का एक चीज होता है जिसको याद रखते हैं, जिसमें क्या होता है, सोडियम के साथ क्या डालना होता है, ड्राई ईथर को डालना होता है ना। तो क्या करते हैं कि जितना है वो क्या होता है, डबल हो जाता है। 2 था 4 हो गया, और Na के साथ कौन भागा, ये चचा Cl भाग गया। कितना इजी था ना। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन क्लियर होता है। फिर 1-2 रिएक्शन और बाकी है, उसको भी कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आपका आ गया रिएक्शन नंबर 18 नंबर के रिएक्शंस को देखते हैं। XB111 18। देखिए ये भी एकदम बहुत ही 0 डिग्री वाला, ये सब क्वेश्चंस बहुत रिपीट कर रहा है NCERT, बट बनाना पड़ रहा है। बेंजीन है, बेंजीन के साथ क्या कर रहा है, डाइफिनाइल बनाना है। तो क्या कीजिए, Cl2 डाल दीजिए, किसके प्रेजेंस में, FeCl3 के प्रेजेंस में। ये क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। जैसे क्लोरोबेंजीन हुआ, इसको क्या कीजिए, सोडियम के साथ क्या डाल दीजिए, ड्राई ईथर को डाल दीजिए। ड्राई ईथर याद है ना, फिटिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, ये भी चचा फिटिक बहुत बार आ रहा है, ठीक है। तो ये फिटिक रिएक्शन हो गया। फिटिक रिएक्शन भी क्या कहता है, ऊर्ज रिएक्शन के जैसा, बट यहाँ पे क्या है, रिंग को ये डबल करता है। वहां पे क्या होता था, जो भी चीजें रहता था उसको ये डबल करता था। तो ये रिएक्शंस कौन सा हो गया, फिटिक रिएक्शंस।